नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ दिख रहे हैं आप। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन को चले हुए 2 महीनों से ज्यादा का वक्त हो चला है, लेकिन राकेश टिकैत केंद्र सरकार के आगे डटकर खड़े हैं। एक समय था जब उनके पिता भी ठीक इसी तरीके से डटकर खड़े हो गए थे और राजीव गांधी के खिलाफ उन्होंने बिगुल फूंक दिया था। चलिए आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि आखिरकार दोनों पिता और पुत्र के आंदोलन में क्या समानताएं हैं और किस तरीके से दोनों डटकर खड़े हुए हैं। पिता के नक्शे कदम पर चल रहे राकेश टिकैत। महेंद्र टिकैत ने राजीव गांधी को झुकने पर किया था मजबूर। किसानों के मुद्दे पर झुकाई थी राजीव गांधी की सरकार। अब राकेश टिकैत मोदी सरकार के सामने डटे। राकेश टिकैत ने मोदी सरकार की चिंता बढ़ाई। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन को 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं। इस आंदोलन ने 32 साल पहले हुए एक और किसान आंदोलन की याद ताजा कर दी है। तब भारतीय किसान संघ के संस्थापक बाबा टिकैत उर्फ चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने दिल्ली को एक तरह से ठप कर दिया था। उस वक्त राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। अब राकेश टिकैत मोदी सरकार से किसानों की मांगे मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। राकेश टिकैत उन्हीं चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे हैं जिन्होंने 1988 में केंद्र सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया था। झुक गई थी राजीव गांधी सरकार। राकेश के पिता बाबा टिकैत के नेतृत्व में किसानों के कई आंदोलन हुए। इन्हीं में एक आंदोलन ऐसा था जिसके सामने तब की केंद्र सरकार को झुकना पड़ा था। इसकी शुरुआत 25 अक्टूबर 1988 को हुई थी। 14 राज्यों के किसान शामिल हुए थे। करीब 5 लाख किसानों ने दिल्ली में विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक जैसे कब्जा सा कर लिया था। 7 दिन तक चले इस आंदोलन की वजह से राजीव गांधी सरकार दबाव में आ गई थी। उसने किसानों की मांगे मान ली थी। विरासत में मिली किसान नेता की पहचान। स्वाभाविक तौर पर राकेश टिकैत को किसान नेता की पहचान विरासत में मिली। वो इसे कायम रखने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों का एक बड़ा वर्ग राकेश पर भरोसा करता है। हालांकि भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत हैं। वो राकेश के बड़े भाई हैं, लेकिन यूनियन से जुड़े ज्यादातर और बड़े फैसले राकेश ही लेते हैं। राकेश ने छोड़ दी थी पुलिस की नौकरी। राकेश टिकैत का जन्म मुजफ्फरनगर जिले के सिसौली गांव में 4 जून 1969 को हुआ। मेरठ यूनिवर्सिटी से एमए किया। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बन गए। 1993-94 में लाल किले पर पिता स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में एक आंदोलन चल रहा था। अफसरों ने राकेश पर दबाव डाला कि वो पिता को समझाकर आंदोलन खत्म करवाएं। इसी दबाव के चलते 1993 में राकेश ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। किसान आंदोलन में हिस्सा लेना शुरू किया। 1997 में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता बन गए। 44 बार जेल गए राकेश टिकैत। राकेश किसानों की लड़ाई लड़ते रहने के कारण 44 बार जेल जा चुके हैं। भारतीय किसान यूनियन के उत्तर प्रदेश प्रवक्ता आलोक बताते हैं कि मध्य प्रदेश में किसानों के भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ आंदोलन करने पर उन्हें 39 दिनों के लिए जेल में रहना पड़ा था। एक बार दिल्ली में संसद भवन परिसर के बाहर गन्ना मूल्य बढ़ाने की मांग को लेकर फसल जलाई थी, जिसकी वजह से तिहाड़ जेल में रहना पड़ा था। सियासत में नाकाम रहे राकेश। राकेश ने 2 बार चुनाव लड़ा, दोनों बार नाकाम रहे। पहला 2007 में मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट से निर्दलीय के तौर पर उतरे और हार गए। दूसरा 2014 में अमरोहा जनपद से राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ा। यहाँ भी नाकामी हाथ लगी। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सियासत में भले ही राकेश टिकैत टिक न पाए हों, लेकिन उन्होंने जो अपने जमीनी स्तर से उठे हुए पिता से सीखा था, आखिरकार उस पर वो पूरे तरीके से अमल करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने डटकर अपने पिता की तरह ही कमान संभाल ली है और राकेश टिकैत अब ये साफ तौर पर कह रहे हैं और बता भी रहे हैं कि जब तक सरकार अपना अड़ियल रवैया नहीं छोड़ेगी, किसान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।